हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आने वाले सभी सोशियोलॉजी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी होगी। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत में प्रजनन दर निर्धारित करते हैं? पुरुष संतान का धार्मिक महत्व, बच्चों का सामाजिक मूल्य, बच्चों का आर्थिक मूल्य, बच्चों का अंतर्भूत मूल्य। कोड दिया गया है 1 2 3 4, 1 2 3 2 3 4। राइट आंसर बताइए क्या होगा। कौन कौन से भारत में प्रजनन दर निर्धारित करते हैं? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है यहाँ पर पुरुष संतान का धार्मिक महत्व और बच्चों का सामाजिक मूल्य। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहते हैं जो जन्म तथा मृत्यु दरों के निर्धारक के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है? जनसंख्या का माल्थस का सिद्धांत, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत, जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत, सामाजिक केशिकत्व सिद्धांत। राइट आंसर बताइए। उस सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहते हैं जो जन्म तथा मृत्यु दरों के निर्धारक के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों का उनकी शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता के ह्रासमान क्रम में सही बताना है और जनगणना 2001 के अनुसार। मिजोरम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता के ह्रासमान क्रम को सही बताना है 2001 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 1901 से जनगणना वर्ष 2001 तक भारत की कुल जनसंख्या की शहरी जनसंख्या प्रतिशतता में लगभग कितनी वृद्धि हुई? 13%, 17%, 21%, 25%। राइट आंसर बताइए। जनसंख्या वर्ष 1901 से जनसंख्या वर्ष 2001 तक भारत की कुल जनसंख्या की शहरी प्रतिशतता में लगभग कितनी वृद्धि हुई है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सेकंड 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अन्य जरूरतमंद श्रेणियों के साथ वृद्ध जनसंख्या को सहायता प्रदान करने में राज्य की भूमिका को मान्यता देता है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 47। राइट आंसर बताइए। कौन सा एक अनुच्छेद अन्य जरूरतमंद श्रेणियों के साथ वृद्ध जनसंख्या को सहायता प्राप्त करने में राज्य की भूमिका को मान्यता देता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड अनुच्छेद 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में ग्राम बहिर्विवाह का प्रचलन किन अत्यंत अंतर संबंधित कारकों से उद्भूत हुआ है? जाति अंतर विवाह, स्थानीय कल्पित नातेदारी,
नातेदारी समूहों का क्षेत्रीय अस्थायित्व गोत्र। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। कूट में है 1 3 1 2 4 2 4 1 2 3 4। राइट आंसर बताइए। उत्तर भारत में ग्राम बहिर्विवाह का प्रचलन किन कारणों से हुआ है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा स्थानीय कल्पित नातेदारी गोत्र। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। जनसंख्या विस्फोट, ग्रामीण नगरीय प्रव्रजन, निर्भर जनसंख्या का महत्तर अनुपात, ऊंची मृत्यु दर। कूट में है 1 4 3 2 3 2 1 4 1 2 3 4 3 4 1 2। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा जनसंख्या विस्फोट से राष्ट्र पर आर्थिक भार बढ़ता है। ग्रामीण नगरीय प्रव्रजन, आवास एवं स्वच्छता की समस्या उत्पन्न होती है। निर्भर जनसंख्या का महत्तर अनुपात ये है लघु प्रति व्यक्ति आय, और ऊंची मृत्यु दर ये है लघु आयु संभाविता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया 1 4 3 2। 1 4 3 2 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। जनसंख्या विस्फोट, राष्ट्र पर आर्थिक भार, ग्रामीण नगरीय प्रव्रजन, आवास एवं स्वच्छता की समस्या, निर्भर जनसंख्या का महत्तर अनुपात, लघु प्रति व्यक्ति आय, ऊंची मृत्यु दर, लघु आयु संभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृत्यु दर में कमी का प्राथमिक रूप से श्रेय दिया जाता है चिकित्सकीय तकनीकी में प्रगति को, वर्धित स्वास्थ्य सेवाओं को, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को, पोषक आहार कार्यक्रमों को। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 3 और 4। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए भारत में मृत्यु दर में कमी का प्राथमिक रूप से श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर बताइए। भारत में मृत्यु दर में कमी का प्राथमिक रूप से श्रेय किसे दिया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा चिकित्सकीय तकनीकी प्रगति को, वर्धित स्वास्थ्य सेवाओं को। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। मृत्यु दर में कमी पूछा है तो चिकित्सकीय तकनीकी में प्रगति से मृत्यु दर में कमी आई है और वर्धित स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे अंतर्निर्देशित आत्मनिष्ठता से नियंत्रित स्वायत्त व्यक्तित्व की जो आत्मार्थक सिद्धांतों से स्वयं को परिचालित करता है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रतिबद्धता निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सामूहिक अर्थों का नीतिशास्त्र, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का नीतिशास्त्र, जादू ज्योतिषी व्यवहारवादिता, राष्ट्रीय विधिक मानकीय विचारणीयता। राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऐसे अंतर्निर्देशित आत्मनिष्ठता से नियंत्रित स्वायत्त व्यक्तित्व की जो आत्मार्थक सिद्धांतों से स्वयं को परिचालित करता है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रतिबद्धता, ये किसका उदाहरण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का नीतिशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में राजनीतिक समाजीकरण के प्रकारों को निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अधिकतर पूरा करती है?
प्रभावक गुट, नौकरशाही, सरकार, राजनीतिक दल। राइट आंसर बताइए। लोकतंत्र में राजनीतिक समाजीकरण के प्रकारों को कौन सी एक संरचना अधिकतर पूरा करती है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। कल्चरल सोशियोलॉजी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ह्यूमन सोसाइटी। दूसरी तरफ विचारक के नाम है समाजशास्त्र के। कूट में है 2 3 4 1 4 1 3 2 3 1 4 2 4 2 3 1। राइट आंसर बताइए क्या होगा। सुमेलित करना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कल्चरल सोशियोलॉजी गिलिन और गिलिन का है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी मेड का है, हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी किम्बॉल यंग का है, ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस का है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर 4 1 4 1 3 2 4 1 3 2। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का स्थिर योग अवधारणा से क्या आशय है? एक समूह से दूसरे समूह तक शक्ति निरंतर बदलती है। लोगों में शक्ति समान रूप से वितरित होती है। शक्ति निश्चित होती है, यदि कुछ के पास शक्ति है तो दूसरों के पास नहीं है। अपनी लोकप्रियता के आधार पर लोगों के पास शक्ति होती है। राइट आंसर बताइए। शक्ति का स्थिर योग अवधारणा से क्या आशय है? शक्ति का स्थिर योग अवधारणा ये मैक्स वेबर ने दिया है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड। शक्ति निश्चित होती है, यदि कुछ के पास शक्ति है तो दूसरों के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता के पद संबंधित हो सकते हैं। पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था में न्याय प्रशासन से, संविदा से, सामूहिक शिकारों से, धार्मिक समारोहों से। कूट में है 1 2 3 1 2 2 3 1 3 4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर न्याय प्रशासन से, सामूहिक शिकारों से और धार्मिक समारोहों से। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की युक्ति या उपागम में विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों में निम्नलिखित परिवर्तन आए हैं। क्या परिवर्तन आए हैं? इसका क्रम सही क्रम बताना है। चिकित्सकीय अभिगम, लक्ष्य अभिमुखीकरण, जागरूकता सर्जन, विस्तार, शिक्षा। सही क्रम में बताना है, पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो कूट में है 3 1 4 2 4 2 3 1 3 2 4 1 4 1 3 2। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की युक्ति या उपागम में जो पंचवर्षीय योजना अवधि चलाई गई थी उसमें परिवर्तन आया था। राइट आंसर बताइए, सही क्रम बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सबसे पहले जागरूकता आई, उसके बाद लक्ष्य अभिमुखीकरण हुआ, फिर शिक्षा का विस्तार हुआ और चिकित्सकीय अभिगम हुआ। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 3 2 4 1 3 2 4 1
ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। सबसे पहले जागरूकता, फिर लक्ष्य, फिर शिक्षा, उसके बाद चिकित्सकीय अभिगम। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज में परिवार किस प्रकार की इकाई है? आर्थिक, उपभोग, उत्पादन, लाभ। औद्योगिक समाज में परिवार किस प्रकार की इकाई है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया गया है? गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और पुडुचेरी। राइट आंसर बताइए। किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया गया है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, हरियाणा, पंजाब, पुडुचेरी। पहले ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, आप लोग उत्तर प्रदेश से समझ जाएंगे, यहाँ पर जनजातियाँ हैं। राजस्थान में भी है, उसके बाद केरल में है ही। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। ये तीनों ऑप्शन आप लोग एक एक को पकड़ के आप लोग इन तीनों को कट कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है, पंजाब में अनुसूचित जाति है, जनजाति नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात क्षेत्रीय सभा किस एक का उदाहरण है? जाति पंचायत, जाति सभा, जाति संघ, जाति व्यवस्था। राइट आंसर बताइए। गुजरात क्षेत्रीय सभा किस एक का उदाहरण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जाति संघ। श्रमिक संघ को समझने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त अवधारणा है? प्राथमिक समूह, हित समूह, अप्रतिमान समूह, अर्थ समूह। राइट आंसर बताइए। श्रमिक संघ को समझने हेतु कौन सी उपयुक्त अवधारणा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, हित समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या क्या उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण के अनिवार्य अंग हैं? नागरिक अपने नेताओं को अपनी इच्छाएं बताते हैं, सरकार अपने नागरिकों की इच्छाओं के प्रति अनुक्रियाशील है, न्याय प्रतिफलात्मक है, नियमित रूप से चुनाव होते हैं। कूट में है 1-4, 1-2, 2-3, 1-2-4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से क्या क्या उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण के अनिवार्य अंग हैं? राइट आंसर होगा इसमें, सरकार अपने नागरिकों की इच्छाओं के प्रति अनुक्रियाशील है और न्याय प्रतिफलात्मक है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। 2 और 3 उदारवादी सिद्धांत के अनुसार पूछा है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आधुनिक उदारवादी लोकतंत्री राजनीतिक व्यवस्था की सफलता के लिए अति आवश्यक है? नागरिक संस्कृति, कार्य कर रही न्यायिक व्यवस्था,
आवधिक चुनाव, अस्थायी सरकार। कोट में है 1-4, 1-2, 1-2-3, 2-3-4। राइट आंसर बताइए क्या होगा। कौन से तत्व आधुनिक उदारवादी लोकतंत्री राजनीतिक व्यवस्था की सफलता के लिए अति आवश्यक है। राइट आंसर होगा क्या कार्य कर रही न्यायिक व्यवस्था, आवधिक चुनाव, अस्थायी सरकार। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। उदारवाद लोकतंत्री राजनीतिक व्यवस्था की सफलता के लिए तो कार्य कर रही न्यायिक व्यवस्था, आवधिक चुनाव, अस्थायी सरकार। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। मातुले, प्रतिभूम, घोटुल, कुला और कूट में है 2-4-3-1, 3-1, 2-4, 2-1, 3-4, 3-4, 2-1। राइट आंसर बताइए। सुमेलित करके राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा यहाँ पर मातुले, ये नातेदारी प्रयुक्ति है। प्रतिभूम झूम खेती है। घोटुल ये है युवा शयनगृह और कुला है उपहार विनिमय। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 3-4, 3-4, 2-1, 3-4, 2-1। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। 3-4, 2-1 ऑप्शन 4 राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने दक्षिणी सूडान के पशु चारण न्यूर का अध्ययन किया। इवांस पिचार्ड, मर्डाक, डेविस, ओशी कॉक्स। राइट आंसर बताइए। दक्षिणी सूडान के पशु चारण न्यूर का अध्ययन किया किसने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इवांस पिचार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुमेलित करना है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 17। दूसरी तरफ इन अनुच्छेदों में जो प्रावधान है वो दिया गया है और कूट में है 2-4-3-1, 3-1, 2-4, 2-1, 3-4, 3-4, 2-1। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा अनुच्छेद 15 में जन्म स्थान, लिंग, जात, प्रजाति इन आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 330 ये लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के स्थान से संबंधित है। 17 में अस्पृश्यता निवारण है और अनुच्छेद 46 ये अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 3-4, 2-1, 3-4, 2-1। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में कौन सा एक उपबंध है। समाज के समस्त सदस्यों की विधि के समक्ष समानता है। सारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को अनिवार्य तथा मुक्त प्राथमिक शिक्षा है। पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्तियां एवं पदों का आरक्षण है। अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए सभी विषयों में विशेष सुरक्षा है। राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में क्या उपबंधित है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर
राज्य ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। पिछड़े वर्गों के नागरिकों की नियुक्तियां एवं पदों पर आरक्षण है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में जनजाति कल्याण हेतु मंत्री का उपबंध किया गया है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। और कोर्ट में है 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 4। राइट आंसर बताइए। अनुच्छेद 164 में यहाँ पर राइट आंसर होगा बिहार होगा, मध्य प्रदेश होगा और उड़ीसा होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड 1 3 4। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री की नियुक्ति होगी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।